नमस्ते दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूला पार्ट 3 में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम इस वीडियो में सारे शेप्स की फॉर्मूला डिराइव करके अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूला पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख लें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से आगे इस वीडियो को अच्छी तरह समझ पाए। और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हो MJ लर्निंग कॉटेज। एक से दो पार्ट में हमने बात की थी पेरीमीटर के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड है सर्कमफेरेंस। व्हाट इज सर्कमफेरेंस? डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल और एनी कर्व शेप। कोई ऐसा शेप जो कर्व से बना है तो उसकी बाउंड्री को कहेंगे सर्कमफेरेंस। जैसे कि सर्कल है, इलिप्स है, तो उसकी बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस। ये एक पेरीमीटर जैसा ही है। पेरीमीटर इज रिलेटेड टू स्ट्रेट शेप एंड सर्कमफेरेंस इज रिलेटेड टू कर्व शेप। सिंपल है। ओके, अब बात करते हैं सारे शेप्स के बारे में। पहले हम लेते हैं सर्कल। ये एक परफेक्ट सर्कल है। परफेक्ट सर्कल वो होता है जिसमें सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस सभी जगह पे सेम रहता है। अगर मान लो ये सेंटर है तो सभी जगह पे उसका डिस्टेंस सेम रहता है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट सर्कल। और ये उसका डायमीटर है जो सेंटर से होकर सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को जोड़ती है। और ये है उसकी रेडियस जो कि डायमीटर का एग्जैक्ट हाफ है, हाफ ऑफ डायमीटर। अब हम बात करते हैं बहुत ही खास एक वैल्यू के बारे में जो सर्कल के साथ कुछ इस तरह जुड़ी हुई है कि उसके बिना सर्कल के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। और वो वैल्यू है पाई। इसकी वैल्यू आपको पता होगी 3.14 समथिंग। लेकिन ये वैल्यू कैसे बनी वो भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 1900 ईयर्स BC, मतलब कि 1009 ईयर बिफोर क्रिस्ट वॉज बोर्न, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उसके 1900 ईयर पहले ही पाई की एक रफ वैल्यू मिल चुकी थी। वह रफ वैल्यू की खोज हो चुकी थी और उसकी एक बेसिक फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर। सर्कल के सर्कमफेरेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू मिलती है उसको कहा जाता है पाई। ये जो सर्कमफेरेंस है उसको खोल दो, लेंथ नाप लो और उसको डिवाइड कर दो उसके डायमीटर से, तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो है 3.145 समथिंग और उसको नाम दिया है पाई। देखो, सर्कल चाहे किसी भी शेप का हो, एक छोटे से 1 सेंटीमीटर रेडियस का हो या फिर बड़े से 1 किलोमीटर रेडियस का हो, सभी में पाई की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। पाई की वैल्यू है 3.141592 समथिंग। ये एक इनफाइनाइटली बहुत लॉन्ग नंबर है। पॉइंट के बाद की वैल्यू का कोई एंड ही नहीं है। ये एक नॉन रिपीटिंग नंबर है। अगर आप 1/4 कर दो तो हमें आएगा 0.25, बस 5 के बाद एंड आ जाता है। अगर आप 1/6 करो तो उसमें आएगा 0.1666, रिपीट होगा 6। लेकिन पाई की वैल्यू में कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है और कोई एंड भी नहीं है। तो अब पाई का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर्कमफेरेंस के बारे में। पेरीमीटर तो हमने देख ली कि बाउंड्री, लेकिन इसकी बाउंड्री कैसे नापेंगे? उसका फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाई डी। डी मतलब डायमीटर, सर्कल का डायमीटर पाई डी। और ये मिलता है हमें पाई की फॉर्मूला से। ये डायमीटर है, पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई डायमीटर। ओके, उसके बदले आप 2πr भी लिख सकते हो क्योंकि डायमीटर क्या है, 2r से बनता है, तो 2πr भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं एरिया। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह अगर डायमीटर यूज करना है तो पाई/4d²। और एक और फॉर्मूला है c² डिवाइड बाई 4π, मतलब कि सर्कमफेरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाई 4π।
वो हमें मिलता है इसी फॉर्मूला से। कैसे? इसको अब पाई से मल्टीप्लाई करो भाई, पाई से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा, कुछ फॉर्मूला में चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ से अपर के साइड में पाई स्क्वायर डी स्क्वायर, जो कि एक सर्क्यूफेरेंस है, तो वो हो जाएगा सर्क्यूफेरेंस स्क्वायर, और नीचे बचेगा 4 पाई। तो उसी से हमें ये फॉर्मूला मिलती है। ये तीनों एरिया की फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लें। अब एरिया ऑफ सर्कल जो पाई आर स्क्वायर है, वो फॉर्मूला कैसे बनी वो देखते हैं। ओके, ये सर्कल है, हमें सर्कल को सेम साइज के मल्टीपल पार्ट्स में कुछ इस तरह कट कर देना है। मल्टीपल पार्ट्स में हमें और भी इससे भी छोटे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है, ताकि ये जो राउंड पार्ट है, ये जो कट करने पे राउंड पार्ट मिलता है, जैसे कि ये, वो माइक्रो लेवल पे कट करने पे एक छोटी सी लेंथ बन जाए, ताकि हम इस कर्व पार्ट को निगलेक्ट कर सकें। ओके, अब क्या करना है, ये सारे पार्ट को कुछ इस तरह अरेंज कर देना है। देखो, सर्कल का सर्कमफेरेंस पता है 2 पाई आर। अब ये सारे पार्ट को निकाल के कुछ इस तरह हम अरेंज कर देते हैं, तो हमें नीचे इसकी लेंथ मिलती है पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल है 2 पाई आर, तो ये उसका हाफ है, तो पाई आर। और उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस, ये बन गया आर। तो ये एक रेक्टेंगल शेप बनाता है। तो रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है, लेंथ इंटू विड्थ, पाई आर इंटू आर, मतलब कि पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सर्कल का एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं हाफ सर्कल के बारे में। ये है हाफ सर्कल, और उसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, सर्कल का जो फॉर्मूला है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमें हाफ सर्कल का सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये दोनों रेडियस है, जैसे कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या था, 2 पाई आर, तो हाफ का होगा सिर्फ पाई आर, और पाई डी बाई 2 सिर्फ सर्कमफेरेंस, अगर टोटल नहीं है, ये सिर्फ जो कर्व पार्ट है यहाँ से यहाँ पे, ये सिर्फ कर्व पार्ट के बारे में हम बोल रहे हैं, पाई आर। अगर टोटल पेरीमीटर की बात करें तो उसमें आएगा पाई आर प्लस 2 आर, कि उसमें ये भी ऐड होगा, नीचे वाली लाइन, ये है टोटल पेरीमीटर, या फिर पाई आर प्लस डी। और एरिया क्या है, सर्कल का है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, या फिर पाई बाई 8 डी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट शेप है क्वार्टर सर्कल। ये है हाफ सर्कल का भी हाफ, यानी कि सर्कल का चाप। इसमें क्या कर देना, ये क्वार्टर सर्कल है, हमें हाफ सर्कल की जो फॉर्मूला थी उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाएगा क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला। उसकी सर्कमफेरेंस होगी पाई आर डिवाइड बाई 2 और पाई डी डिवाइड बाई 4, और टोटल मिलेगी पाई आर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 आर, या फिर पाई आर डिवाइड बाई 2 प्लस डी। और उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि हाफ का था पाई आर स्क्वायर बाई 2, उसको 2 से डिवाइड करो तो मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ओके, ये सब से देख लिया। अब हम बात करते हैं इलिप्स के बारे में। ये एक इलिप्स है, ये एक रेगुलर ओवल शेप है। जैसे सर्कल में सभी एंगल पे रेडियस सेम रहती है, ऐसे इलिप्स के अंदर सेम नहीं रहती, सारी रेडियस डिफरेंस रहती है। जैसे कि ये R1 एंड R2, R1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और R2 है वर्टिकल एक्सिस। अब सर्कमफेरेंस ऑफ इलिप्स, उसकी फॉर्मूला ये है। फिलहाल इसको आपको नोट करना होगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। और एरिया ऑफ इलिप्स देखें, जैसे कि सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, मतलब कि आर मल्टीप्लाई बाई आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो इलिप्स का होगा पाई R1 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाई R2, क्योंकि यहाँ पे दोनों की लेंथ डिफरेंट है। इसका एरिया बनेगा पाई मल्टीप्लाई बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R2। अब नेक्स्ट हमारा शेप है रिंग। ये एक रिंग शेप है। अगर कोई फ्लैट सर्कुलर डिस्क को हम सेंटर से एक होल बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, और इस शेप को कहते हैं रिंग शेप। ये जो कैपिटल आर है,
वो है आउटर सर्कल का रेडियस, और जो स्मॉल आर है वो है इनर सर्कल का रेडियस। एरिया ऑफ रिंग क्या बनेगी, उसका फॉर्मूला ये है पाई मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आउटर सर्कल का जो एरिया है उसमें से हमें इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। तो हमें जो रिंग का पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, उसका एरिया मिल जाएगा। आउटर का निकालते हैं, उसका हमें फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन निकाला जाए तो ये बन गया रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब लास्ट शेप के बारे में बात करते हैं, वो है सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है और ये जो इतना पार्ट है इसके अंदर का जो शेडेड एरिया है उसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल का एक सेक्टर, सेक्टर की दोनों साइड की जो लाइन है उसकी लेंथ है, उसकी रेडियस, और ये जो कर्व वाला पार्ट है जो कर्व बनाता है, एक आर्क बनाता है, उसकी लेंथ, उसको कहते हैं आर्क लेंथ। ये शेडेड पार्ट का सर्कमफेरेंस टोटल क्या बनेगा, L प्लस 2R, क्योंकि L आर्क लेंथ प्लस 2R, तो ये बन जाएगा पूरा सेक्टर का पेरीमीटर। ओके, अब जो L है आर्क लेंथ, उसको कैसे मेजर करेंगे, उसकी फॉर्मूला है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। देखो सर्कल पूरा बनता है 360 डिग्री से, और सर्कल का सर्क्यूफेरेंस क्या है 2 पाई आर। तो 360 डिग्री एंगल पे सर्कल की टोटल लेंथ है 2 पाई आर। तो ये जो शेडेड एरिया है सेक्टर का, इनमें जो एंगल दिया है थीटा डिग्री एंगल तो उतने एंगल पे जो आर्क बनती है उसकी लेंथ कितनी होगी, वो हम इस तरह निकाल सकते हैं 360 डिग्री पे 2 पाई आर, तो थीटा डिग्री पे कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री, तो ये बन गया L। अब एरिया की बात करें तो वो भी सेम इसी तरह हम मेजर करना है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ये उसकी फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देखो इसकी बात करते हैं अभी, कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कर देने से क्या होगा, अपर के पार्ट में हमें आर्क की लेंथ मिल जाती है थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई और आर। तो अपर में क्या आया आर एल डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों एरिया का फॉर्मूला है, इसकी मदद से आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। ओके, आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में हम प्रिज्म की सारी फॉर्मूला सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।